हज़रात गिरामी, आपने अभी इमाम काबा हफ़िज़हुल्लाह व यरआ का ख़िताब सुना। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, जिस मोहब्बत के साथ आपने उनका ख़िताब सुना, उसी मोहब्बत को सामने रखते हुए तशरीफ़ रखें। अभी आपके सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं अजीम बाप का अजीम बेटा। अपने दिलों को थाम के बैठिएगा। मेरी मुराद ये है, तशरीफ़ लाते हैं अल्लामा शहीद रहीमहुल्लाह ताला का अजीम बेटा अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। हज़रात गिरामी कदर, आज मेरे दिल में खुशी के, मुसर्रत के और इसके साथ साथ माजी की बात यादों के हवाले से एक कसक और दर्द के एहसासात भी मौजूद हैं। मैं जब यहां पर आपके सामने आ रहा था तो मेरे जहन में मेरे अकाबरीन की एक पूरी तारीख थी जो मेरे दिमाग की स्क्रीन पे चल रही थी। कभी मुझे दिल्ली के बाजारों में पत्थर खाने वाला सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी याद आ रहा था, और कभी मुझे फितनाए कादियां को गिराने वाला वकील इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी याद आ रहा था। कभी हदीस को पढ़ाने वाला और अक़वाले रसूल की शमा को फिरोजा फरमाने वाला उस्ताजुल उस्ताज़ा हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह की याद आ रही थी। कभी मेरे जहन में अहले हदीस की तंजीम सादी को फरमाने वाले मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह की याद आ रही थी, और कभी बतले हुर्रियत हजरत सैयद दाऊद गज़वी रहमतुल्लाह अलैह की याद सता रही थी। और इसी तरह कभी अपने सीने को हंजरों से छलनी करवाने वाले और अपने बेटे इनामुर रहमान को जहर में तड़पाने वाले हजरत हबीबुर रहमान की याद सता रही थी। और कभी आमरीयत के बुतकदे को गिराने वाले हजरत अल्लामा ज़हीर की याद सता रही थी। वो हजरत शहीद जिसने सिद्दीक की सदाकत के डंकों को बजा दिया, फारूक की अदालत के अलम को लहरा दिया, जिन्नुरैन की सहावत का तराना गा दिया, अली अल मुर्तदा की शुजात के डंके को बजा दिया, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहरा दिया, इत्तेहाद उम्मत का नारा लगा दिया, हतमे नबूवत के डंकों को बजा दिया और निज़ामे मुस्तफा के अलम को आगे बढ़ा दिया। अल्लाह के फजल करम से मैं हजरत साजिद मीर साहिब की मौजूदगी में अपने असलाफ की रिवायात को वापस लौटाने का ऐलान करते हुए ये बात कह देना चाहता हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह के फजल करम से किताब और सुन्नत के डंके बजाते रहेंगे, हत्म नबूवत का नारा लगाते रहेंगे, आमरीयत के बुत के ऊपर ज़रबते हाय कारी को लगाते रहेंगे और निज़ामे मुस्तफा के अलम को इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फिदाओं में लहराते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, हम हजरत इमाम काबा को, हजरत फदीलत शेख साले बिन आले तालिब को
इस बात का पैगाम दे देना चाहते हैं कि जब भी कभी किताब और सुन्नत को, जब भी कभी मक्का और मदीना को, जब भी कभी हरमैन शरीफैन को, जब भी कभी बिलादे हिजाज को इंशाअल्लाह हमारी जरूरत पड़ी, हजरत अल्लामा शहीद के ये बेटे और हजरत साजिद मीर के ये सिपाही इंशाअल्लाह अपनी गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार हैं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अल्लाह के फजलो करम से हजरत सैयद दाऊद गज़नवी के लगाए हुए पौधे को तनावत दरख्त बनाने के लिए, हजरत इस्माइल सल्फी की मेहनतों को समर आवर बनाने के लिए और हजरत अल्लामा शहीद के हाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए और अपने मसलक को मुत्तहिद करने के लिए अल्लाह के फजलो करम से ना हमने नेटवर्क को देखा है, ना हमने ओहदों को देखा है, हमने अगर देखा है या रब के कुरान को देखा है या काली कमली वाले के फरमान को देखा है। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हम अपने अमीर मोहतरम को आज ये बात बतला देना चाहते हैं। हजरतुल अमीर, आप निफाद इस्लाम के लिए अगर हमें लड़ने का हुक्म देंगे तो इंशाअल्लाह अहमद इब्ने हंबल के ये बेटे, इब्ने तैमिया के ये फर्जंद, सैयदैन शहीदैन के ये मानने वाले इंशाअल्लाह ना मियां साहब को देखेंगे, ना खान साहब को देखेंगे, ना जरदारी को देखेंगे, हम देखेंगे या रब के कुरान को देखेंगे या काली कमली वाले के फरमान को देखेंगे। इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, हाफिज अब्दुल करीम साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही सईद साहब, बाकरब दोस्ती, बाकरब दोस्ती, बाकरब दोस्ती। अल्लाह के फजलो करम से अब इख्तिलाफ की जंजीरें टूट चुकी हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम इस समर का ऐलान कर देना चाहते हैं, अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की हैर नहीं। मैंने मुरीद के में 4-5 दिन पहले हजरत साजिद मीर साहब को कहा था, मीर साहिब अगर हत्म नबूवत के लिए हाथों में कड़ी को डालने का वक्त आया, पैरों में बेड़ियों को डालने का वक्त आया, पाबंदे सलासल होने का वक्त आया, हल्का है जंजीर का सिर बनने का वक्त आया, मुकदमात को झीलने का वक्त आया, अपनी पुष्ट पे कोड़े खाने का वक्त आया और फांसियों के फन्नों के पर चढ़ने का वक्त आया, तो इंशाअल्लाह आपके बेटे आपसे पहले ये काम करके दिखा देंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे आप ये बात बतलाइए, किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए आप इंशाअल्लाह मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह हजरतुल अमीर के कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं? इस वतन को जो बनाया गया, और आखिरी अल्फाज कह देना चाहता हूं, हजरतुल अमीर की मौजूदगी में ना इसको सरमायादाराना निजाम के लिए बनाया गया, ना इसको जागीरदाराना निजाम के लिए बनाया गया, ना इसको सेकुलर जमहूरियत के लिए बनाया गया, ना इसको इल्हाद के लिए बनाया गया, ना इसको लादीनियत के फरोग के लिए बनाया गया, ना इसको सेकुलर अनासिर की तरवीज के लिए बनाया गया। हजरत मोहम्मद अली जिन्ना का नारा, हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नारा, हजरत मौलाना ज़फ़र खान का नारा, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नारा, वकील इस्लाम सनाउल्लाह अमरसरी का नारा, बतले हुर्रियत दाऊद गज़नवी का नारा, शहीद मिल्लत अल्लामा ज़हीर का नारा, यही था पाकिस्तान का मतलब। क्या पाकिस्तान का मतलब? क्या तेरा मेरा नारे तकबीर।